कोई फोन नहीं उठाता। डीसी साहब वो कैंप ऑफिस में फोन करता हूँ तो ऐसी टूनिंग ला रखे ट्रर करती रहे 2 घंटे। कैंपस ऑफिस में कोई उठाते न, उसमें उठाता ही नहीं ऑफिस के में। और भाई खुद का मोबाइल नहीं ठांदा शेर का बच्चा, पता नहीं क्या डर रहा है या के बेचा है, के काम कर रहा है, कौन सी ठगी है, कौन फोन टेप हो गया, कौन क्या करेगा। अरे आप प्रशासनिक अधिकारी हो, डीसी हो, मालिक हो जिले के। किसान घाटे में चल रहा, परेशानी में, उसकी बात सुन जी। 10 आदमी जाएंगे, हाँ हाँ करेंगे। उस दिन स्पीकर साहब चले गए, आगे डीसी साहब से कहा बिकवाएंगे, एक दाना नहीं खरीदा सरकार का जी, एक दाना भी नहीं खरीदा। और खरीद लिए तो अभी तक मील न्यूनी भेजा, कौन से मील में जाओगे वो 3 दिन में बारदाना आया जी, मील अलॉट नहीं कर दिया भाई इसमें जाएंगे। अरे 20 दिन से 15 दिन से किसान बेच के जा रहा फसल, रोज आकर तंग कराटते नहीं, पीछे नहीं आए, पीछे कहाँ था होंगे, फसल तो मंडी में पड़ी। हाँ, उठानी नहीं हो रहा है। जब तक वो उठेगी नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, तब कहाँ एक चोनी भी नहीं आती। लेकिन भाई किसान की बर्बाद के साथ इन्होंने तो आड़ती को भी बर्बाद कर दिया। 20 दिन में 15 दिन में इनका वजन घट जाएगा, 2-2 किलो 1 किलो, वो आड़ती ने देना पड़ेगा अपने घर। इतने की आड़त नहीं लगती जितना देना पड़ेगा। लूट मछली लूट जी। संधू साहब, मंडी में जाम लगा पड़ा है, हर तरफ बोरियां ही बोरियां हैं, उठान की क्या व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई उठान की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रही है जी। गोस्वामी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार आंख नाक कान बंद करे बैठी है। किसान सरेआम मंडियों में लूट रहा है। मौसम खराब होने के कारण सारी जीरी भीग रही है। हमने कहा सेक्रेटरी साहब से कि आप जो इनके मील वालों के ट्रैक्टर ट्रैलियां उसको क्यों नहीं चलाते जी। सेक्रेटरी कहता है भाई ये तो डीसी साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे। एसडीएम साहब से पूछते हैं तो डीसी साहब करेंगे। डीसी साहब से बात करने का ना फोन उठाते, ना कैंप ऑफिस का फोन उठता, ना ऑफिस का उठता, ना मोबाइल उठाते। करोड़ों रुपए की जीरी जो मंडी में भीगी है रात, वो सेलर वालों का भी बुरा हाल है जी। वो भी भीगी, अगर उनके सेलर में ना गई और वो बॉयलर में ना सुखाई उन्होंने, उनका भी भट्ठा गोल हो जाएगा। किसान का भट्ठा गोल मंडी में हो चुका है। 1800, 1900, 2000 खरीद रहे हैं, बारिश बता के, गिनती बता के। हाँ, एमएसपी कुछ और है। एमएसपी का रेट है 2389 जी। जीरी बिक रही है 1800, 1900, 2000 जी। मेरा सरकार से एक ही विनती है कि सरकार किसानों को बर्बादी के करार पे पहुंचा रही है, मंडियों में ध्यान दे। हमारे जो डीसी हैं, जिले के मालिक हैं, उनको मंडियों में जाना चाहिए भाई। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सेलर वाले की जीरी न बिके, किसान की जीरी ना बिके, और जो मंडियों का उठान है वो सेलर वाले अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों से, या जो किराए के ट्रैक्टर ट्रैली जो लोग मंडी में रखते हैं उनके माध्यम से जीरी उनके सेलरों में भेज दें, जिससे उनका नुकसान ना हो। और जब मंडी खाली साथ साथ होती रहेगी तो भाई किसान की फसल भी ठीक बिकेगी। 7-8 मिलर हैं जिनको परमिशन है जी। 20 मिलर चाहिए इस मंडी में, 15-20 मिलर जी। जब वो आएंगे तब कोई भाव में गुंजाइश हो सकती है। लेकिन ये 7-8 जब पूरा कर लेंगे ना अपना कोटा जी, फिर भेजेंगे 7-8 में, ये भी लूट रहे, फिर वो लूट लेंगे जी। तो ऐसी सरकार की जो मनसा, जो अफसरों की मनसा सेलर मालिकों से मिली भगत करके चली हुई है, ये केवल और केवल किसान को बर्बाद करने की है। मौसम की मार को देखते हुए, मंडी में भाव देखते हुए, एमएसपी से 500-600 रुपये कम जी, तो किसानों को पर क्विंटल 500 रुपये का बोनस सरकार ने देना चाहिए, ताकि नुकसान इनका पूरा हो जाए, ताकि इनकी नुकसान की भरपाई पूरी हो जाए जी। अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती तो भाई ये सोच लिए किसान खेती करने लायक नहीं रहेगा जी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो सरकार का ये गोलमोल रवैया, कोई जवाबदेही नहीं है। सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं, जी मैं एसडीएम से बात करूंगा, एसडीएम से बात करे, डीसी से बात करूंगा, रोज मीटिंग बैठे हैं सेक्रेटरी ऑफिस में जी। इंस्पेक्टर भी आ जाएंगे, डीएफएससी से बात करें, एक दिन फोन उठा शेर के बच्चे ने, अगले दिन फोन उठा, एफर्ड के डीएम नहीं फोन उठाते, वेयर हाउस के अफसर फोन नहीं उठाते, पूछे आज मेरी बारी नहीं है खरीद की, कल ना उसकी नहीं है। अरे भाई सारी एजेंसी हैं, जब खरीदे मिलके, बारी का क्या चक्कर है? 2 दिन डीएफएससी खरीद रही है, एक दिन वेयर हाउस खरीद रहा है, एक दिन एफर्ड खरीद रहा है, तुम चारों कुछ दो ना। हाँ कि जल्दी काम रोज खरीदो, बिल्कुल, और रोज उठान करवाओ। ट्रैक्टर ट्रॉली से क्या दिक्कत है? बिल्कुल, मंडी से सेलर में ट्रैक्टर ट्रॉली जाने में क्या दिक्कत है? परमिशन देनी चाहिए। तो राम भरोसे ही चल रहा है सिस्टम। राम भरोसे नहीं, मैंने कहा भाई क्यों नहीं दे रहे परमिशन आप लोगों को ट्रैक्टर की? बोले जी सेटिंग नहीं होली, सेटिंग नहीं होली। अरे भले आदमी सेटिंग तुमने करनी थी 15 दिन पहले कर लेते। बिल्कुल, या जो कुछ करना है बेड़ा गर्क हो रहा है, सेटिंग करके न तो जीरी तो ठवा दो। बिल्कुल, और ये व्यवस्थाएं पहले बना लेनी चाहिए सारे। भाजपा सरकार अनुभवहीन सरकार है। उम्मीद थी भाई से सैनी साहब से, किसान का बेटा है थोड़ा ध्यान देगा। चलो खट्टर साहब को तो पता ही नहीं था किसानी क्या होती है क्या नहीं होती है जी, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि जो प्रशासन है प्रदेश का, जो रिपोर्ट देने वाले हैं, जो डीसी हैं हेडक्वार्टर जिलों के, वो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री सुनना ही नहीं चाहता, या मुख्यमंत्री ने भी मनसा बना ले भाई किसान को बर्बाद करो। ये 2-3 चीजें हैं, और तो तीसरी चीज है नहीं जी। हमने अभी 5-6 दिन पहले मंडियों में, करनाल में, घरोंडा में प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने जी, कि मंडी में किसान लूट रहा है, उनको भाव दो। हाँ, उस दिन 2 घंटे बाद डीसी साहब आ गए, हमारी मंडी में स्पीकर साहब आ गए जी, 101 रुपए का उछाल आया, फर्क पड़ा। लेकिन अगले दिन फिर 200 रुपये कम कर दिया, फिर वही, फिर उसी चाल पे, और कल और परसों मेरा, आज में तो लूट के भगा दिया जी। तो अब बात कर लेते हैं डीएपी की। अगली फसल की तैयारी किसान कर रहा है, डीएपी की बड़ी किल्लत हो रही है, आप क्या कहोगे इस पे? डीएपी में काला बाजारी हो रही है भाई जी। अपने चेतों को, जो ये है ना हमारा क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जी, ये बड़ा चोर है, मैं इसको जानता हूं, मैं वजीर सिंह है, ये बहुत बड़ा चोर है जी। मैंने इसको 100 फोन करे पीछे जी भाई, 150 एकड़ की तो मेरी जमीन है। हाँ जी। मैंने फसल के टाइम यूरिया मांगा तो यूरिया नहीं दिया, जब यूरिया आया मंडी में, जब फसल पकने बोली, बोल पक्की फसल में कौन यूरिया डालेगा? बिल्कुल। अब डीएपी का रास्ता नहीं दे रहा, हाँ, लाइनें लगी। मैंने 20 फोन कर लिए इसको, 20 जी। मैंने कहा भाई जो फर्टिलाइजर बेचते हैं उन पे यूरिया भिजवा जी, और अब डीएपी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि किसान और रोज आता है जी, पैसे लेके जेब में घूम रहा है जी, उसको कोई डीएपी नहीं मिल रहा, मारा फिरने लग रहा जी। और डीएपी जब देगा, जब कति नजदीक आलेगा, उसकी गल्ला डीएपी गल्ला 1-2 हजार की दवाई ला के धुआवेगा जी, सारी दुकानों पे कमीशन बांध रहा जी, दवाई के नाम पे मिट्टी बिक रही जी, डीएपी के कट्टे गला ऐसी दवाइयां लुआवेगा कि किसान को डीआईपी का कट्टा डबल पैसे में पड़ेगा। लूट मचा रखी, लूट, आम लूट है, हर सीजन की बात है ये। और ये मतलब ये क्या सरकार का ध्यान नहीं है इस पे, ये व्यवस्था इनको पहले कर लेनी चाहिए, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। सरकार को फसल से 1 महीने पहले व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मंडियों में जो बरदाना नहीं है, जिनको अलॉट नहीं हो रहे, ये तो 15 दिन 20 दिन पहले का काम था, सीजन से 1 महीने पहले का काम था जी, बिल्कुल। लेकिन अब तक अलॉट नहीं हो रहे, उठान नहीं हो रहा, ट्रैक्टर ट्रैली में बोलो उनको क्या आपत्ति है जी, या ट्रांसपोर्ट से कितने पैसे लिए हैं, जो उन्हीं को लूट मचवाना चाहते हैं, वो अपने भाव अनाप शनाप भाव लेकर के, उन पे साधन नहीं है, अपनी मर्जी से उठा रहे हैं जी, यही सेटिंग है शायद। हाँ, इस सेटिंग का मामला भंडाफोड़ जब इनका होगा
तब इनका इलाज हो सकता है, नहीं तो भाई अपना ठगी चली रही है। जी, बारिश का मौसम है, कल भी बरसात हुई, अभी हल्की बारिश आई है, लिफ्टिंग के लिए क्या कहेंगे? आज एक तो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में बहुत तेजी आई है। आज जी। लगभग कितने 50,000 क्विंटल के आसपास हो चुकी है और अभी भी जारी है प्रोक्योरमेंट। जी, और जो लिफ्टिंग की बात है तो लिफ्टिंग का भी हमारी बात हो चुकी है। लिफ्टिंग में भी काफ़ी तेज़ी से उठान हो रहा है, आप देख रहे होंगे कितने ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, तो लिफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छी। आड़तियों से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसको अगर परमिशन दे दी जाए। नहीं, कोई परमिशन नहीं दी जाएगी, जो सरकार के रूल्स है वो सबको मानने पड़ेंगे जी, उसमें कोई छूट नहीं। तो कोई अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे अब आड़तियों को, किसानों बस को? एक इसमें हमें ये इशू आता है आड़तियों के साथ कि जो रास्ते रुक जाते हैं, जैसे वो ट्रॉली वगैरह लोड करवाते हैं, अनलोड करवा रहे हैं या ट्रक लोड करवा रहे हैं, जी, वो बिल्कुल रास्तों में खड़े करके उसको लोड या अनलोड करवा रहे हैं, वो ना करें, वो थोड़ा साइड में रास्ता छोड़ दें, तो लिफ्टिंग में बहुत तेज़ी आ जाएगी और हम आज रात को काफ़ी उठा लेंगे लिफ्टिंग। जी, थैंक यू।